बातें बनाने लग जाएंगे। शाम को 7 बजे चल सकते हैं, मैं फ्री भी हो जाता हूँ और थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा। अंधेरे में जाके क्या करेंगे? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। इस बार के पंचायत में सच में राजनीति देखने को मिलेगा और ये देखने को क्या मिल रहा है कि हमारे प्रधान जी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विधायक का हाथ उनके ऊपर नहीं है। अरे क्या हुआ, कैसे पता चला, सब कुछ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अमेज़न प्राइम वीडियो ने हमें सरप्राइज दे दिया है कि पंचायत 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जहाँ पर हमने सबसे पहले देखा एक नए सचिव जी को आते हुए। जो र्यूमर थोड़ा बहुत था कि जो फुलेरा के दामाद हैं, जो काफी डिमांडी दामाद हैं, वो यहाँ पर सचिव बन के आने वाले हैं, ये बात तो झूठ निकल गया। ये र्यूमर था, ऐसा नहीं हुआ। एक दूसरा कोई था जो पंचायत के सचिव बन के आए हुए थे, लेकिन जैसे ही वो प्रधान जी के घर में फोन करते हैं तो प्रधान जी के हस्बैंड, जिसे हम प्रधान जी ही कहते हैं, वो कहने लगते हैं अरे धत ससुरा, और ये कह के वो काट देते हैं क्योंकि वो किसी दूसरे सचिव जी को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। सचिव जी जो हमारे जीतू भैया है वो वापस आ चुके हैं, उन्होंने रिजाइन नहीं किया और वापस आ चुके हैं फुलेरा में उन्नति करवाने के लिए और इस पंचायत सीजन 3 को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत हमें ड्रामेटिक चीजें भी देखने को मिला है। स्टार्टिंग में लव एंगल को दिखाया गया है। यहाँ पर रिंकी सचिव जी को चाय पीने के लिए वहाँ छत पर जाने के लिए कह रहे हैं, वाटर टैंक के, और वहाँ पर बैठकर चाय पीने की बात कर रहे हैं। लेकिन सचिव जी कहते हैं कि अभी तो दिन का समय है, उजाला है, तो अगर अभी हम जाएंगे तो काफी सारे बातें भी होने वाला है और लोग देखेंगे भी हमें, तो ये गलत होगा। इसलिए तुम शाम 7 बजे के बाद आओ, तब हम लोग ऊपर चलते हैं और मेरा टाइम भी फ्री रहता है और अंधेरा भी रहता है। अब अंधेरा सुनकर ही रिंकी का मूड थोड़ा सा क्वेश्चनिंग हो जाता है। वो कहते हैं अंधेरे में क्यों मिलना चाहते हैं आप? ये थोड़ा सा कॉमेडी रखा गया है, थोड़ा 18+ तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइप का रखा गया है, मजेदार लगता है। उसके बाद शुरू होता है पंचायत का पंचायती। यहाँ पर अब असली राजनीति देखने को मिलता है। जो हमारे बनराकस हैं वो अब पीछे नहीं हटने वाले हैं, वो अब राजनीति करेंगे और पंचायत का प्रधान बनने के भी उम्मीदवार बनेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही एक विरोधी दल तैयार कर रहे हैं जो इस पंचायत के हमारी जो टीम है उनके विरोध में काम करेंगे। अब सड़क बनाने का बात हो रहा है, वहां पर सड़क बनाने के लिए ये जितने भी प्रधान के कमेटी है या फिर जितने भी टीम है वो सभी कोशिश किए हैं, लेकिन विधायक जी मानने वाले हैं नहीं, वो शांति समझौता करेंगे नहीं। पिछले बार लौकी लेकर गए थे, लौकी कहीं और डालने की बात कर दिया था, ये हुआ था पिछले बार। यहाँ पर लेकिन बनराकस की टीम, वो उनकी बीवी और हमारे विनोद हैं और भी 2-4 हैं, वो जाकर विधायक जी का सपोर्ट ले लेते हैं अंदर ही अंदर, और फिर पंचायत के जितने भी बाकी सभी मेंबर्स हैं उन सबको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, जहां पर उस गांव में प्रधानमंत्री का घर आवास आया हुआ है और उसका एक लिस्ट निकला है। लेकिन आप जरा सोचिए कि कितना ज्यादा ट्रिकी माइंड है बनराकस का। जितना भी नाम निकला है उसमें से ज्यादातर नाम जहां पंचायत का प्रधान का घर है उस तरफ का निकला है। तो इस बात को बनराकस सबके माइंड में ये डाल देता है कि ये हमारे प्रधान का एक तरफा विचार है और ऐसे दोगले लोगों को हम प्रधान के रूप में नहीं देख सकेंगे। प्रधान तो बनना चाहिए मेरे जैसे, इस तरीके से दिखाते हैं कि एक दूरदर्शी, काफी अमेजिंग है। तो यहाँ पर भी बनराकस अब अपनी टीम तैयार करने के बाद धमाकेदार तरीके से लड़ने के लिए आ चुके हैं और उसके बाद दोनों की तरफ लड़ाई को दिखाया जाता है। ज्यादातर पार्ट को यही रखा गया है, ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन जीतता कौन है? सचिव जी पंचायत का गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो कुछ कर नहीं सकते हैं। हालांकि उनका सपोर्ट तो पंचायत के अभी के प्रधान की तरफ ही होता है क्योंकि वो एक फैमिली की तरह बन गए हैं, लेकिन अगर उनके तरफ से भी कोई काम आता है तो वो ना नहीं कर सकते हैं। तो ये काफी मजेदार रखा गया है। जितने भी कास्ट हैं लगभग सेम कास्ट है, न्यू कास्ट कोई नहीं है। नए सचिव जी के रूप में लगभग जिसे हमने देखा था वो एक बार आते हैं, मुझे लगता है उसके बाद तो उसका कोई खबर होगा भी नहीं। और एक कबूतर उड़ाने का भी सीन रहता है जिसका हमने पोस्टर भी देखा था, पर कबूतर उड़ाने का गेम है या रिचुअल है वो अभी पता नहीं है, वो सीरीज में पता चलेगा। बहुत जल्द 28 मई को ये रिलीज हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। और वो जो वाइब है वही वाइब है, एकदम कोई नयापन नहीं है। एक्चुअली नॉस्टैल्जिया फील स्टार्टिंग में हमने देखा था वही यहाँ पर भी है। ऐसा नहीं है कि शहर को दिखा दिया गया, बहुत ज्यादा अपडेट कर दिया गया, सबका एकदम सेम है। आपको लगेगा कि हम 3 दिन में 3 सीरीज देख रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। काफी बढ़िया होने वाला है सीरीज। आप बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं? 28 मई को रिलीज हो रहा है। अब हो सकता है अमेज़न प्राइम वीडियो ये भी सरप्राइज में दे दे कि उससे पहले ही रिलीज कर देता है। हालांकि 12 बजे से पहले तो रिलीज कर ही देता है, लेकिन आप बताइए एक्साइटेड कितना है और सबसे फेवरेट आपका कैरेक्टर कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं जैक, मिलूंगा बहुत जल्द ऐसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।